चार बहुरी बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कोट कहीं पाथोद बधायो। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु वचन प्रिय परिहर कोपा। नाथ बैर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहीं जैसा। अतिबल मधु केटक जय मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरु हरन नहीं भारा। तास विरोध न कीजे नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंप जानकी, नाई कमल पद मात। सुत कह राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बांध्यो बन्निधि नील निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोद नदीश। रावण जो है जब सुना भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा सेतु, समुद्र पर सेतु बना दिया गया है, तो एकदम व्याकुल हो गया। एकदम उसको बहुत आश्चर्य हुआ और ऐसा विस्मय, आश्चर्य, जिसको अंग्रेजी में सरप्राइज कह सकते हैं, उसको ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उसको नहीं लगता था कि समुद्र के ऊपर इस प्रकार से सेतु का निर्माण हो सकता है। तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया और जीवन में कभी भी वो 10 मुख से एक साथ नहीं बोला था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि किन्हीं महापुरुषों ने उसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि जब ये 10 मुख से एक साथ बोलेगा तो इसका विनाश का समय आ जाएगा। तो रावण 10 मुख से एक साथ बोला है। क्या सत्य में समुद्र पे सेतु बांध लिया गया? समुद्र के लिए 10 नाम उसके मुख से निकले हैं, प्रत्येक मुख से अलग अलग नाम निकला है। वननिधि, नीलनिधि, जलधि, सिंधु, बारिश। सत्य तोय निधि, सत्य तो सत्य में बांध लिया गया, उसके साथ है। तोय निधि ये समुद्र का नाम है। कंपति, कम यानी जल का पति, जलपति जिसको कह सकते हैं। उदधि, पयोधि और नदीश, ये 10 समुद्र के नाम। इनसे रावण ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, क्या वास्तविक में ऐसा हो गया है? उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो ही गया है। फिर सभा में बैठा हुआ था। सभा में उसने जब ऐसा सुना तो थोड़ा, वो पहले तो बहुत व्याकुल हो गया है। निज विकलता विचार बहोरी, कि सभासद क्या कहेंगे, समाज वाले लोग क्या कहेंगे कि रावण सेतु निर्माण के विषय को सुन के इतना अचंभित क्यों हो गया, इसको ऐसा अचंभा क्यों हो रहा है, इसको ऐसा आश्चर्य क्यों हो रहा है। तो निज विकलता विचार बहोरी, उसने विचार किया। बिहसी गयो ग्रह कर भय भोरी, ठट्ठा के हंसा, बहुत जोर से हंसा, बिहसी, और कहा कि अरे सेतु बना लिया, कौन बड़ा काम किया, वो तो नल और नील बानरों को ऋषियों का आशीर्वाद था,
उसके कारण पत्थर तर गए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी आसानी पे लंका पे विजय पा लेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को और समाज में अपनी विकलता को छिपाने के लिए उसने ठट्ठा के हंस के इस प्रकार से बात कही और तुरंत ग्रह कर भय भोरी, अपने भय को भुलाने के लिए अपने भवन में चला गया है। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कोट कुहि पाथोद बधायो। जब मंदोदरी ने सुना, किसके द्वारा सुना? दूतियों के द्वारा सुना। उसकी जो गुप्तचरी सेविकाएं हैं, जो गुप्तचर का काम करती हैं, वो सेविकाएं नगर के समाचार बराबर दे रही थीं। उधर सेतु बंद हो रहा है, उसके समाचार भी दे रही थीं। और जब उन सेविकाओं के द्वारा मंदोदरी ने सुना, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, भगवान आ गए हैं, समुद्र से इस पार आ गए हैं, लंका की ओर आ रहे हैं। और उन्होंने कोट कहीं पाथोद बंधायो, खेल खेल में सेतु बना दिया। बानरों ने खेल खेला है और उसमें सेतु का निर्माण हो गया। इस प्रकार से जब मंदोदरी ने सुना, और मंदोदरी ने यह भी सुना कि रावण भरी सभा में व्याकुलता पूर्वक दशोमुख से इस प्रकार से बोला है, और वो तुरंत सभा से उठ के अपने घर की ओर आ रहा है। मंदोदरी ने अनुमान किया, अब ये निश्चित बहुत अधिक मदिरापान करेगा और अपने भय को भुलाने के लिए। ये मदिरापान लोग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, किसी कारण से भयभीत होते हैं, अत्यंत दुख होता है, चिंता होती है, अपने आप में बहुत परेशान होते हैं, तो अपने आप को भूलने के लिए, भुलाने के लिए मदिरापान करते हैं। तो मंदोदरी ने निश्चय किया कि अब ये निश्चित ही बहुत अधिक मदिरापान करेगा और उन नारियों के बीच में जाएगा जिससे ये वहां संगीत इत्यादि। जिस समय हनुमान जी रावण के भवन में गए हैं, तब उन्होंने देखा है कि संगीत के वाद्य लिए हुए बहुत सी महिलाएं ऐसे ही अस्त व्यस्त रूप में चारों ओर पड़ी सो रही हैं। तो रावण सोने से पूर्व इस प्रकार के रास रंग में डूब जाता था, मदिरापान करता था, और फिर कब नींद आ गई पता नहीं। तो इस प्रकार से मंदोदरी ने अनुमान किया कि अब ये रावण ऐसा ही करेगा, और इस समय इसको सांत्वना देने की जरूरत है, इसको समझ देने की जरूरत है, इसको सद्मार्ग पे लाने की जरूरत है। धर्मपत्नी है मंदोदरी, सही अर्थों में धर्मपत्नी है। अपने पति के भय को दूर करके पति को सही रास्ते पे लाना, ये धर्मपत्नी का कार्य है। धर्म के मार्ग पे उसको ले आना, ये धर्मपत्नी का कार्य है। तो मंदोदरी कर गही पति ही भवन नहीं जानी, रावण का हाथ पकड़ा। रावण सभा में से आया है और तुरंत मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ के कर गही पति ही भवन में जानी, अपने भवन में ले आई है मंदोदरी उसको अपने भवन में। नहीं तो साधारण रूप में मंदोदरी के भवन में रावण कभी आता था, कभी नहीं भी आता था, जरूरी नहीं है कि आए। तो वो अपने भवन में लेके आ गई है और बोली परम मनोहर वाणी, और बहुत मधुर वाणी में, मनोहर वाणी में, जो रावण के मन का अपहरण कर ले। मन जो है चिंतित है, मन व्याकुल है,
ऐसी स्थिति में मनोहर वाणी में मंदोदरी ने रावण से निवेदन किया है। पहले निवेदन करने से पूर्व चरण नाई सिर अंचल गोपा, चरण में मस्तक रख के प्रणाम किया। फिर जिस प्रकार से महिलाएं, माताएं, बहनें आंचल पसार के कुछ नमस्कार करके कुछ याचना करती हैं, उसी प्रकार से मंदोदरी जो है कुछ याचना करती है। चरण नाई सिर अंचल गोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहर कोपा। हे प्रिय, आप सर्वप्रथम अपने क्रोध को त्याग दें। करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी, व्यक्ति को क्रोध जो है धर्म से दूर कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके विषय में स्पष्ट कहते हैं, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है, उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। खोजने पे भी उसके अंदर धर्म का लेश मात्र नहीं रहता। ये नरक का रास्ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक का रास्ता है। नरक के रास्ते पे चल के कोई व्यक्ति सोचे कि हम आत्मकल्याण कर लेंगे, हमारी साधुता टिक सकती है, हम धर्म पे आरूढ़ रह सकते हैं, तो उसका ये सोचना अपने आप में उपहास है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रोधी व्यक्ति धर्म से बहुत दूर हो जाता है। जितने समय तक वो क्रोधावेश में है, उतने समय तो वो धर्म से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मंदोदरी कह रही है, मंदोदरी को मालूम है कि जो वो निवेदन करने जा रही है, उसी प्रकार का निवेदन विभीषण ने भी किया है, शुक ने भी किया है। माल्यवंत ने विभीषण की बात का समर्थन किया था। उस समय रावण बहुत क्रोधित हो गया था, बहुत क्रोधित हो गया था। तो मैं जो निवेदन करूंगी तो निश्चित है ये बहुत अधिक क्रोधावेश में आ जाएगा। और उसने पहले ही निवेदन किया, सुनहु वचन प्रिय, हे प्रिय, मेरे वचन को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। परिहर क्रोधा, परिहर कोपा, क्रोध का त्याग करके आप मेरे वचन को सुनिए। आप जिसके साथ बैर कर रहे हैं उसके विषय में आपने विचार किया। व्यक्ति जो है, मानव जो है, आकृति से, ढांचे से मानव नहीं है, विवेक से मानव होता है। जिसके अंदर विवेक नहीं है उसमें मानवता नहीं है। मानव को कोई भी कार्य करने से पूर्व विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये नहीं कि सहसा कर पाछे पछताई, कहीं बुध बुद्धते तिन नाही। कोई भी कार्य अचानक कर बैठे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना, जग में होत हंसाए। तो जो सहसा कर बैठते हैं, बिना विचारे जो कर बैठते हैं, आगे चल के उनको पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। अपना काम तो बिगड़ता ही है, परंतु जग में हम उपहास के पात्र बन जाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा, नाथ बैर कीजिए ताही सो। आप जिनके साथ बैर कर रहे हैं उस पर विचार तो करिए। नाथ बैर कीजिए ताही सो, बैर उसके साथ करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए? बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो, जिसको हम बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। मंदोदरी कहना चाहती है कि आप भगवान श्री राम को बुद्धि और बल के द्वारा जीत नहीं सकते हो। कोई भी कार्य की सफलता बुद्धि और बल से होती है। राम का सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। जो व्यक्ति बल और बुद्धि का निधान है वही कार्य में सफल होता है। कार्य की सफलता बल और बुद्धि
अपने में सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है, अपने में योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, उस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बिना विचार के कर बैठे तो बुद्धि बल सके जीत जाहि सो। केवल बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसको हम बुद्धि और बल से जीत सकें। पराजित होने के लिए बैर नहीं करना चाहिए। और पराजय का अर्थ और भी भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। केवल पराजय ही नहीं है, उसके साथ साथ अन्य भयंकर दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए विचार करें। तुम्हें रघुपति ही अंतर के साथ, आप में और रघुनाथ जी में कितना अंतर है, कितना फर्क है, वो जरा आप समझ लीजिए। खलु खलु खद्योत दिन कर ही जैसा, ये खलु शब्द जो है ना, संस्कृत में निश्चय, खलु है ना निश्चय ही। खद्योत और सूर्य मतलब जुगनू और सूर्य में जैसा अंतर है, जैसा आप जुगनू के सदृश हो और रघुपति जो हैं, रघुनाथ जी जो हैं, वो सूर्य के सदृश हैं। आप सोचो, सूर्य के आलोक में खद्योत का मालूम भी नहीं पड़ता कि खद्योत है, जुगनू है, इसका कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। राम जी के सामने तुम बिल्कुल नहीं टिक सकते हो, तुम्हारा अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा। वो सूर्य का प्रकाश और कहां अल्प प्रकाश वाला जुगनू। ये बात सीता जी ने भी कही थी। रावण बड़ा क्रोधित हो गया था, परंतु इस समय रावण जो है मंदोदरी की सब बात सुन रहा है, क्योंकि भयभीत हो गया था कि सेतु निर्माण कोई साधारण घटना नहीं है, एक विशेष घटना घटित हुई है और इसको कोई साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। और ऐसे अवसर पर ही मंदोदरी ये सब बातें कह रही है। अब जो उसने कहा कि तुम्हारे और राम जी के बीच में वही फर्क है, वही अंतर है जो जुगनू और सूर्य के बीच में है, उस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण दे रही है। मंदोदरी ने बहुत अधिक महापुरुषों के द्वारा प्राचीन समय की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको जाना है। वो सब ऐतिहासिक घटनाओं को जानती है, अच्छे ढंग से जानती है, और वही घटनाओं का उल्लेख यहां रावण के सामने कर रही है, जिनको रावण भी जानता है और रावण का उनके साथ संबंध भी रहा है। उन घटनाओं के साथ, उन घटनाओं में सबसे पहले कहती है, अतिबल मधु केटव जेई मारे। जो अत्यंत बलवान मधु और केटव, ये मधु और केटव जो राक्षस हैं, ये सृष्टि के पूर्व में जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए, उस समय ये मधु केटव दैत्य आए। पुराणों में इनके विषय में अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं। अब ये ब्रह्मा जी को ही निगलने के लिए तैयार हो गए। परमात्मा के अंश से यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। परमात्मा के अंश से ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के मतलब को निगलने के लिए ये मधु और केटव तैयार हैं। तो कितने बलवान होंगे ये, अति बल मधु केटव, और जिनका भगवान ने वध कर दिया। वध करने के विषय में वैसे तो आपको रामार्चन की कथा आप सब सुनते हो। रामार्चन की कथा में आता है कि भगवान विष्णु ने जब मधु केटव नहीं मारे जा रहे थे तो संकल्प किया कि अगर ये मधु केटव मारे जाएंगे तो हम
रामार्चन करेंगे, और ऐसा संकल्प करने से उनकी मृत्यु हुई। कहीं आता है कि भगवान नारायण ने कहा कि तुमको हम वरदान देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हमको वरदान दोगे, हम तुमको वरदान दे सकते हैं, मांगो क्या मांगते हो। मधुकेटभ बोले, मांगो क्या मांगते हो। भगवान ने कहा हम तुम्हारी मृत्यु मांगते हैं इसी समय। अनेक अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं आता है कि भगवान नारायण ने अपनी जान, उन्होंने वरदान मांगा, भगवान नारायण से वरदान मांगा कि हमको ऐसे स्थान पे मारो जहां कभी भी किसी के मरने की संभावना ना हो, भविष्य में भी किसी के मरने की वहां संभावना ना हो, ऐसे स्थान पे मारो। तो भगवान ने अपनी जांघ पे रख के उनका सिरोच्छेद कर दिया, कहा कि मेरी जांघ पे रख के कोई भी मरने वाला नहीं है, ना तो भूतकाल में ऐसी घटना। तो इसी प्रकार की बहुत कथाएं आती हैं, परंतु मधुकेटभ अतिबल मधुकेटभ जे ही मारे, अत्यंत बलवान मधु और केटभ को जिन्होंने मारा। और महावीर दितिसुत संघारे, दिति के पुत्र महावीर कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, ये दिति के पुत्र जो आगे चल के रावण कुंभकर्ण हुए। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, जय और विजय जो थे शापित हुए थे सनकादिक के द्वारा, और वही हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के रूप में आए हैं दिति के पुत्र बन के। तो महावीर दितिसुत संघारे, इनकी कथाएं तो आप सब अनेकों बार सुन चुके हैं। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी के अभिमानी देवता को चुरा के ले गया, पृथ्वी का जो अभिमानी देवता चला गया। अब जैसे हमारे अंदर की पुर्यष्टका निकल जाए, जब पुर्यष्टका निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा जैसा हो जाता है, मुर्दा ही है, मुर्दा ही है। इसी प्रकार से पृथ्वी के जो अधिष्ठात्री देवी है, पृथ्वी देवी, उसको ले गया वो। उससे क्या परिणाम आया कि पृथ्वी में जो जीवंत है वो जीवन समाप्त हो गया, पृथ्वी का जीवन ही समाप्त हो गया। पृथ्वी में ये वनस्पति इत्यादि उगने वाली शक्ति सामर्थ्य खत्म हो गई सब। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया, और 12 रूप में उस हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी के अभिमानी देवता को पृथ्वी में स्थित किए, पृथ्वी में पुनः जीवन आ गया। जब हिरण्याकशिपु को मालूम हुआ कि मेरे भाई का इस प्रकार से वध कर दिया गया है, तो उसने भगवान से बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। 36,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और उसने अमृत पाने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, तुम इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांग लो। हिरण्याकशिपु तपस्या किया था, बुद्धि उसमें काफी थी, उसने सोचा हम मरने के सब रास्तों को बंद कर देते हैं। उसने कहा हम दिन में मरे न रात्रि में मरे, घर में मरे न बाहर मरे, अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, मानव से मरे न पशु से मरे। फिर उसने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो कोई भी है हम किसी के द्वारा ना मारे जाएं। लगभग उसने मरने के सब रास्ते बंद कर दिए थे। ऐसी स्थिति में भी भगवान ने उसको मारने के लिए रास्ता नरसिंह रूप में आके वध कर दिया। तो वही बात मंदोदरी कह रही है, महावीर दितिसुत संघारे, जो संभव नहीं था उसको संभव करके दिखा दिया।
यही बल बांध सहस भुज मारा। और जिन्होंने एक बार रावण जो है पताल में गया, बलि ही जितन गयो पताला। बलि को जीतने के लिए, राजा बलि को जीतने के लिए रावण जो है पाताल में गया। और बच्चों ने वहां, असुर बच्चों ने, राक्षसों के बच्चों ने रावण को बांध के, जहां घोड़े बांधे जाते थे हयशाला, उस घुड़साल में रख दिया इनको, रावण को। तो मंदोदरी याद दिला रही है कि जिन्होंने, जिसकी घुड़साल में तुम बांध के रखे गए थे, उन राजा बलि को बांध के पाताल में, सुतल लोक में भेज दिया था, सुतल लोक में भेज दिया था। जय बलि बांध और सहस भुज मारा। और वो सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, जो तुमको एक जंतु विशेष समझ के पकड़ के ले गया था, सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है रावण को, क्योंकि इसके 20 भुजा थी और 10 मुख थे, तो एक विशेष प्रकार का जंतु लगता था ये रावण देखने में। तो कहा कि एक विशेष प्रकार का जंतु समझ के वो ले गया था। और उन सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने मारा, और परशुराम जी को राम जी ने पराजित किया, राम जी ने पराजित किया। तो वो कह रहे हैं, सोई अब तरेऊ हरण मही भारा। वही परमात्मा जिन्होंने मधुकेटक का वध किया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध किया, जिन्होंने परशुराम जी को पराजित किया, जिन्होंने परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को पराजित किया था और जो बलि का बंधन में डाला, वही परमात्मा जो है, सोई अवतरु हरण मही भारा। वो पृथ्वी के भूभार को दूर करने के लिए, हरण करने के लिए इस समय भूमंडल पे अवतरित हुए हैं। वही परमात्मा जो है पृथ्वी का भार। पृथ्वी का भार क्या है? पृथ्वी कहती है, ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं, गिरिसर, सिंधु, ये बड़े बड़े सप्त सरोवर, सप्त सागर, इनका वजन मेरे को नहीं लगता है, इनका वजन मेरे को नहीं लगता है। जसमोई गरु एक पर द्रोही। जिस प्रकार से एक सबसे द्रोह करने वाला व्यक्ति पृथ्वी का भार है, जो दूसरों से द्रोह करते हैं परद्रोही, वो पृथ्वी का भार होते हैं, ऐसा पृथ्वी कहती है। तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान इस समय राम रूप में अवतरित हुए हैं, राम रूप में आए हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ, उनसे विरोध नहीं कीजिए। ये जो है त्रिलोकी नाथ है, त्रिलोकी नाथ से मेरे नाथ आप विरोध नहीं कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म और जीव जो उनके बस में है, काल किसी के बस में नहीं होता, परंतु उन्होंने परमात्मा के हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काल के कर्म के करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। मतलब काल कर्म जीव ये सब राम जी के बस में है, राम जी के बस में है, ऐसा वेद कहता है हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते। तो वनोदरी वही बात कह रही है, काल कर्म जीव जाके हाथा। तुम मत सोचो तुम एक जीव हो, वो परमात्मा है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, असंख्य जीव हैं, एक श्रीकंता, एक परमात्मा है और सब जीव हैं, सब जीव हैं। तो ये सब परमात्मा के अंश हैं, और अंश कभी भी अंशी से बड़ा नहीं हो सकता है, अंशी से बड़ा नहीं हो सकता।
परमात्मा अंशी है और उनके ये जीव जो हैं अंश हैं, काल कर्म। और वो चाहे तो तुम्हारे आयु अगर शेष भी होगी तो खत्म कर सकते हैं, और तुम्हारी आयु पूरी हो रही होगी तो उसको बढ़ा सकते हैं। एक परमात्मा में वो सामर्थ्य है जो काल की गति को भी रोक देते हैं। और परमात्मा के भक्त ध्रुव काल के सिर पर पैर रख के विमान में बैठ के, कहा जाता है कि जब भगवान के धाम में गए तो विमान पृथ्वी पे थोड़ा ऊंचाई पे था, तो ध्रुव उसमें बैठने के लिए तो वो पहुंच नहीं रहे थे, तो काल खड़ा हो गया, कहा मेरे सिर पे पैर रखिए, पहले कंधे पे पैर रखिए, सिर पे पैर रखिए और इस विमान में बैठिए। काल के सिर पे पैर रख के, ऐसी पौराणिक गाथा है। तो उससे मतलब काल के ऊपर काल जयी हो जाता है, विजय पा लेता है। तो ये परमात्मा है, काल कर्म जीव जाके हाथा, इनके हाथ में, इनके बस में है। तो रावण ने सोचा कि अब मेरे करना क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहा राम ही सौंप जानकी, राम जी को उनकी भार्या, उनकी धर्म पत्नी भगवती जानकी को, सीता जी को सौंप दो, नाई कमल पर माथ, और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दो, अर्थात उनका दास्य भाव स्वीकार कर लो। परमात्मा श्री राम का दास भाव स्वीकार कर लो, परमात्मा के शरणापन हो जाओ, परमात्मा के परिणत हो जाओ। और फिर सुत कहूं राज, फिर अपने पुत्र मेघनाद को राज सौंप दो, समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ, और वन में जाके रघुनाथ जी का भजन करो। रघुनाथ जी का भजन करो अब, अर्थात वानप्रस्थी जीवन। वैसे रावण का ये चौथापन आ गया था, परंतु चौथापन आने के बाद भी दूसरों की नारियों का अपहरण कर रहा है। कितनी लज्जास्पद बात है। बुढ़ा हो गया और इतना, जबकि इसके पौत्र प्रपौत्र मतलब इतना वंश आगे बढ़ चुका है, और उस समय भी ये दूसरों की नारियों का अपहरण कर रहा है। तो अब ये समय नहीं है, अब जानकी जी को, सीता जी को, राम जी को सौंप दो आप, और राज जो है अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को सौंप दो, और वन में जाके अब वानप्रस्थी जीवन में हम और आप भजन करेंगे। कहा कि जब हम सीता जी को सौंपने जाएंगे तो वो हमको ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे, हमको दंड देंगे। तो कहा नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ दीन दयाल रघुराई। रघुनाथ जी जो है ना बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। बाघऊ सन्मुख गए ना खाई। अरे ऐसा लोग कहते हैं, और पहले प्रत्यक्ष देखा भी जाता था। अभी वर्तमान में कोई कोशिश ना करे। बाघऊ सन्मुख गए न खाई, मतलब शेर के सन्मुख कोई जाके साष्टांग पड़ जाए तो वो शेर उसको खाता नहीं है। बाघऊ सन्मुख गए न खाई, परंतु आज का बाघ खा लेगा। और कहीं आप ये सफारी पार्क इत्यादि में गए और वहां बाघ के सन्मुख पड़ गए और बाघ ने उठा के खा लिया, कहोगे रामायण में लिखा था, गलत हो गया। तो जिस समय मंदोदरी कह रही है उस समय ठीक था, और बाद में भी बहुत से ऋषि महर्षि महात्माओं के आश्रमों में देखा जाता है कि बाघ जो हैं वो अपना बैर छोड़ चुके हैं, और कोई सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा आप इसके हृदय में भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं, और उसको उस बाघ में भी परमात्मा का दर्शन होता है। तो उस रूप में अगर वो सन्मुख होगा तो बाघो सन्मुख गए न खाई।
तो बाघ के सन्मुख होने पर भी वो नहीं खाता है। और ये तो दीनदयाल रघुराई हैं, रघुनाथ जी जो हैं अत्यंत दीन दयालु हैं, वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। चाहिए करन सु सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। चाहिए करन सो सब कर बीते, अब सब कार्य से निवृत्त हो चुके हो, अब आपको क्या करना चाहिए? तुमने कौन कौन से कार्य कर लिए? तुम सुर असुर चराचर जीते, तुमने जितने भी देवता हैं, असुर हैं, मानव हैं, सब पे तो विजय पाली है। चराचर पे तुमने विजय पाली है, जड़ चेतन सब पे तुमने विजय पाली है। अब तुमको अपने मन पे विजय पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति चराचर पे विजय पाले, देवताओं पे, असुर पे, सब पे विजय पाले, परंतु अपने मन पे विजय नहीं पाया, मन की कहीं पे चलने वाले फिर पाछे पछताएगा। फिर तो पश्चाताप ही है अगर हम मन की कहीं पे चलने लगेंगे तो। मन पता नहीं हमको कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है। हमारी वासनाएं हमको कहां ले जाके फेंक देती हैं। तो कह रहे हैं तुम सब असुर चराचर जीते, चाहिए करम सो सब कर बीते। अब आपने क्या करना चाहिए? वानप्रस्थी जीवन जीना चाहिए। संत कहीं असनीत दशानन है। दशानन संत महापुरुष एक नीति कहते हैं, क्या? चौथेपन जाइए नपकानन। जब चौथापन आ जाए, बाल्यपन, फिर किशोर अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। चौथापन आ जाए। हमारे यहाँ भारतीय हिंदू सनातन धर्म में जीवन को 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में बांटा गया। औसतन आयु 100 वर्ष की मानी गई और 100 वर्ष में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहे और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थी जीवन जिए, 75 से 100 वर्ष तक संन्यास्त जीवन जिए। तो ये तुम्हारा चौथापन आ गया है, अर्थात हो जाना चाहिए तुमको सन्यासी। परंतु मैं इतना ही कहती हूं, क्योंकि सन्यास में स्त्री का भी त्याग हो जाता है और वानप्रस्थी जीवन में स्त्री का त्याग नहीं है। स्त्री को साथ में लेके दोनों पति पत्नी जो हैं तपस्या करें, दोनों तपस्या करें। इसलिए वो कहती है हम दोनों वानप्रस्थी देखाना साधन के अनुसार जो सन्यास है, जिसमें यज्ञोपवीत भी रखते हैं, शिखा भी रखते हैं, एक दशनाम सन्यास जो है उसमें शिखा सूत्र सबका त्याग हो जाता है। परंतु जो देखाना साधन है उसके अनुसार जो सन्यास है, तो कह रहे हैं कि हम दोनों वानप्रस्थी जीवन जिएंगे, वानप्रस्थी जीवन जिएंगे। ऐसा संत नीति कहते हैं कि चौथेपन जाइए नृपकानन, आत्मकल्याण के लिए वन में जाते हैं और साधना करके आत्मकल्याण करते हैं। और वन में जाके करना क्या है? तासु भजन कीजिए तह भरता, हे मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे मालिक। अब उसका भजन करना चाहिए, किसका? जो करता पालक संघरता, जो सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने वाला देव है, ब्रह्म परमात्मा, उसका भजन करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। इस प्रकार से मंदोदरी समझा रही है। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वही परमात्मा इस समय रघुनाथ जी के रूप में, जो कि शरणागत पाल है, शरणागतों के प्रेमी हैं, प्रणत अनुरागी, भजन नाथ ममता सब त्यागी। अब आप ये सब ममता छोड़ दो, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, ये सब की जो ममता है ये सब छोड़ दो आप और भगवान श्री राम का भजन करो। भजन नाथ ममता सब त्यागी, क्योंकि जब तक ममता रहती है तब तक भजन नहीं होता है।
भजन करने के लिए ममता का त्याग करना होता है, संसार का त्याग नहीं है, परिवार का त्याग नहीं है, ममता का त्याग है। तो मंदोदरी कह रही है कि भजन नाथ ममता सब त्यागी, ममता का त्याग करके प्रणत अनुरागी जो शरणागत पाल भगवान श्री राम है उनका भजन करो। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, जिनके लिए ये जो श्रेष्ठ मुनि हैं वो उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए यत्न करते हैं, नाना प्रकार के यत्न युक्तियां करते हैं। और राजा भूप राज तज होई वैरागी, और बड़े बड़े राजा जो हैं राजपाट का त्याग करके वैराग्य को धारण करके आत्मकल्याण के साधन में लग जाते हैं। ऐसा मंदोदरी समझा रही है रावण को। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो कर्ण तोई पर दाया। अरे तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। सोई कौशलाधीश, वही कौशलपति रघुनाथ जी जो हैं, आयो कर्ण तोई पर दया, समुद्र पार तुम्हारे पे दया करने के लिए आ गए हैं। अब तुमको इसकी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, अब वो तो तुम्हारे बिल्कुल द्वार पे आ गए हैं। अब तो द्वार पे चल के उनका स्वागत करो, सत्कार करो और उनके चरणों में जाके मस्तक रख दो और भगवती सीता जी को सौंप दो। बस इतना ही करना है। आयो कर्ण तो ही पर दाया, जो पिए मानव मोर सिखावन। हे प्रिय, अगर आप मेरी सिखावन को स्वीकार कर लेंगे, सुजस होई तिहु पर अति पावन। अभी जो तुम्हारा तीनों लोक में अपयश हो रहा है कि इतना बुढ़ा रावण जो है इतनी नारियों का अपहरण करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सका और बुढ़ापे में भी एक सती साध्वी का अपहरण करके ले आया है, इस कारण से तुम्हारा पूरे तीनों लोक में अपजश छा रहा है, अपजश छा रहा है। अब जब तुम भगवती सीता जी को राम जी को सौंप दोगे, वन में जाके भजन करने लगोगे, तो तुम्हारा सुयश होगा कि देखो रावण को, ठीक है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, समझ आ गई, अच्छा रहा, अच्छा रहा, तुम्हारा सुजस छा जाएगा रघुनाथ जी के भजन करने से। सुजस होई तिहुपुर अति पावन, बड़ा पवित्र आपका सुजस छा जाएगा अगर आप भगवती सीता जी को देके भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजो रघुनाथ ही अचल कोई अहिबात। ऐसा कह के नेत्रों में उसके जल भर आया है, मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आया है। उसका शरीर जो है गही पद कंपित गात, उसका गात जो है शरीर जो है कंपायमान हो रहा है। भय के कारण के आगे जो समय खराब आ रहा है उसका चिंतन करके रावण का वध होगा, मेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। नाथ भजन रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। हे नाथ, मेरे को अनाथ मत मनाओ, मेरे को सौभाग्यवती रहने दो और आप रघुनाथ जी का भजन करो। अचल होई, जिससे रघुनाथ जी के भजन से अचल होई अहिबात, अर्थात मेरा सौभाग्य जो है वो नष्ट नहीं होगा, अर्थात आपका वध नहीं होगा, आपका जीवन सुरक्षित रह जाएगा। और केवल आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके साथ साथ संपूर्ण लंका नगरी जो है उसके इतने नागरिक बच जाएंगे, इतने आपके परिवार के जितने लोग हैं, आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्र और जितने भी आपके नजदीक के संबंधी हैं वो सब बच जाएंगे, वो सब बच जाएंगे, पूरी लंका बच जाएगी। आप और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये महायुद्ध होगा और इसमें कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है, लंका नष्ट हो जाएगी। जब मंदोदरी ने इस प्रकार से कह के अपना प्रभाषण पूरा किया, उसकी वार्ता पूरी हो गई, तब रावण ने सुता उठाई। रावण ने मंदोदरी को उठा लिया, क्योंकि मंदोदरी फिर चरण में पड़ गई थी और शरीर उसका कंपायमान हो रहा था। रावण ने देखा कि मंदोदरी की हालत बहुत नाजुक हो गई है, अगर इसको धैर्य नहीं दिया गया तो ये अभी
इसका शरीर छूट सकता है। ऐसी स्थिति में तब रावण मैं सुता उठाई, मैं तन्या, मैं राक्षस मैं की पुत्री मंदोदरी को रावण ने उठाया। कहे लाग खल निज प्रभुताई, अपने वक्षस्थल से लगाने के बाद अपनी प्रभुता बताने लगा। कहे लाग खल, ये रामायण के वक्ता कह रहे हैं, मंदोदरी का शब्द नहीं है ये, खल शब्द। वहां जो खलु शब्द आया था वहां निश्चयात्मक था, वो संस्कृत शब्द था, और यहां खल शब्द है। वहां खलु है और यहां खल है। कहे लाग खल निज प्रभुताई, वो दुष्ट अपनी प्रभुता का वर्णन कर रहा है। अपने मुख से जो अपनी प्रशंसा करे वो दुष्ट है। सज्जन जो हैं, संतजन जो हैं, सज्जन प्रकृति के जो लोग हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। आत्म प्रशंसा जो है अपनी मृत्यु के समान होती है, अपनी मृत्यु के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, तो वो आत्महत्यारा है, ऐसा नीति कहती है। तो कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना। हे प्रिया, आपने तो बेकार में ही इतना भय मान लिया, आप बेकार ही भयभीत हो गई। अरे बताओ, जग जोधा को मोही समाना, जगत में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे समान हो? मंदोदरी ने पहले गिना दिए थे, फिर भी ये कह रहा है। इसी का नाम मूर्ख है, इसी का नाम सट है, इसी का नाम दुष्ट है कि सब जानते हुए भी, अज्ञानी को कोई भी ज्ञान दे सकता है, परंतु जो जानता है सब कुछ उसको कौन समझाएगा? जो जबरदस्ती मूर्ख बना हुआ है, अनभिज्ञ बना हुआ है, उसको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा और कैसे समझाएंगे? तो कह रहा है जग जोधा को मोही समाना, इस जगत में कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे समान हो? वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितों सकल दिक्पाला। मैंने अपने भुजबल से वरुण को, कुबेर को, पवन को, यम को और काल को, और उसके साथ साथ सकल दिक्पाला, और जितने दिक्पाल हैं, ये 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल, इन सबको मैंने अपने भुजबल से जीत लिया है। रावण यमराज के यहां गया, यमराज को ललकारा युद्ध के लिए, यमराज युद्ध के लिए आ गए, और युद्ध में जब रावण पराजित नहीं हो रहा था तो उन्होंने काल दंड उठाया, काल दंड उठा के रावण को मारना चाहा। ब्रह्मा जी आ गए, कहा मैंने इसको वरदान दे रखा है कि इसकी मृत्यु जो है किसी देवता के द्वारा नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब, और फिर काल यमराज जो है अदृश्य हो गए, तो उसको लगा कि मैंने अपने भुजाबल से जीत रखा है। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितो सकल दिक्पाला। जितने भी दिक्पाल हैं उसके साथ साथ वरुण जल के देवता वरुण, कुबेर धनाध्यक्ष, पवन 49 पवन, यम और काल, इन सबको मैंने अपने भुजाबल से जीत रखा है। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेत उपजा भय तोरे। देवता जो हैं, राक्षस जो हैं, मनुष्य जो हैं, सब मेरे बस में हैं। कवन हेतु उपजा भय तोरे, किस कारण से तुमको ये भय हो रहा है? तुम इतनी भयभीत क्यों हो रही हो? नाना विधि ते कहस बुझाई, अनेक प्रकार से मंदोदरी को सांत्वना दी, मंदोदरी को नाना प्रकार से समझाया। सभा बहोर बैठ से, और फिर उसके बाद सभा में जाके फिर बैठ गया। व्याकुल होकर सभा से आया था और यहां आके श्रीमती जी का ये उपदेश सुनने को मिला, मंदोदरी का ये उपदेश सुनने को मिला, और उपदेश सुन सुन के उसका दिमाग
खराब हुआ और उसने फिर सोचा कि चलो फिर सभा में ही चल के बैठ जाते हैं। यह दुर्दशा है, रावण की दुर्दशा है। कहीं शांति नहीं, कहीं शांति, ना घर में शांति है, ना दुकान पे शांति है, कहीं भी जाओ अशांति अशांति है। सभा में चले गए, वहां भी अशांति, वहां से व्याकुल हो क्या है। नाना विदिते कह सुझाई, अनेक प्रकार से मंदोदरी को समझाया है और सभा बहोर बैठ सो जाई और वो सभा में पुनः जाके बैठ गया है। अब मंदोदरी के हृदय में कैसा लग रहा है, वो तो रावण तो बैठ गया जाके सभा में, और मंदोदरी को क्या लगा, मंदोदरी हृदय जाना काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने हृदय में निश्चय कर लिया कि रावण का काल नजदीक आ गया है, उसके कारण काल वश उपजा अभिमाना, इसको जो अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। व्यक्ति को जब अभिमान आ जाए, उसका अहंकार बहुत बढ़ जाए, समझ लेना चाहिए अब उसका विनाश का समय आ गया है। अभिमान की पराकाष्ठा हो जाए। भगवान अपने आश्रित भक्तों के अभिमान को तत्काल तोड़ देते हैं, उसका अंकुरन होने पर तोड़ देते हैं, और दुष्टों के अभिमान अहंकार को और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं। और फिर जब वो अपने चरम शिखर पे पहुंचता है तो फिर उसका नाश हो जाता है। तो मंदोदरी हृदय अस जाना, उसने हृदय में ऐसा जान लिया, निश्चय कर लिया, काले वसु उपजा अभिमाना, इसका अंतिम समय आ गया है, इस कारण ही इस प्रकार से अभिमान कर रहा है, अभिमान कर रहा है। सभा आई मंत्रिन ते बूझा, अब सभा में आके सिंहासन पर बैठ गया है रावण और अब मंत्रियों से पूछ रहा है। सभा आई मंत्रिन ते बूझा, मंत्रियों से पूछ रहा है। करब कवन विधि रिपु से जूझा, किस प्रकार से युद्ध नीति बनाई जाए, रणनीति कैसी तैयार की जाए, ये अपने मंत्रियों से पूछ रहा है। करण कवन विधि रिपु से जूझा, किस प्रकार से शत्रु के साथ रणनीति बना के उसके साथ युद्ध किया जाए, किस प्रकार से। अब इसके जो मंत्री हैं उनकी हाल देखो, उनका हाल देखो। कहीं सचिव सुन निश्चय ना, हे राक्षस राज सुनिए, बार बार प्रभु पूछो कहा, बारंबार आप क्यों पूछ रहे हो कि युद्ध कैसे किया जाए, युद्ध कैसे किया जाए, क्यों इतने आप भयभीत हो रहे हो। कहो कवन भय करिए विचारा, ऐसा कौन सा भय आ गया है जिसके कारण आपको ये विचार करना पड़ रहा है किस प्रकार से युद्ध किया जाए। नर कपि भालू आहार हमारा, ये बानर भालू तो हमारे भोजन है, आएंगे, हम सब को घर बैठे भगवान भोजन दे रहे हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप क्यों इतने भयभीत हो रहे हो। ये मंत्री सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। ये सब अगर मंत्री सही नीति नहीं बताते हैं, भले ही सभा में कुछ भी कह रहे हैं, रावण के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, परंतु पूरे नगर में ये बात फैल चुकी है कि एक बानर आया था, पूरी लंका जला के चला गया, अब इतनी बानरों की सेना आ रही है और उनके स्वामी भगवान श्री राम लक्ष्मण उनके साथ हैं। अब क्या दशा होगी, सब भयभीत हैं, सब भयभीत हैं। निज निज ग्रह सब कर ही विचारा, नहीं निश्चर कर केल उबारा। अब राक्षसों का किसी प्रकार से भी बचना संभव नहीं है, किसी प्रकार से बचना संभव नहीं है। घर घर पे ऐसा विचार हो रहा है, परंतु ये सभा में मंत्री लोग, और एक बात और है, रावण के मंत्रियों में अधिकांश तो परिवार के लोग थे,
माल्यवान इसकी माता का पिता नाना था, विभीषण इसका भाई था, और प्रहस्त, मेघनाद, मतलब परिवार वाले सब सभासद रखे थे इसने। परिवार से बाहर वाले थोड़े थे, और परिवार वालों में जो सही थे वो अलग हो गए। विभीषण अलग चले गए, राम जी की शरण में चले गए। माल्यवंत ने भी देखा कि ये नीति की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो भी घर पे चला गया। वो भी अब सभा में जल्दी नहीं आता है। अब जो ये इसके नौजवान पुत्र इत्यादि थे, मेघनाद इत्यादि, वो सब ज्यादा रह गए। तो वो सब कहते हैं, कहो कवन भय करिए विचारा। इसमें भयभीत होने की क्या जरूरत है, इसमें क्या विचार करने की जरूरत है, नर कपि भालू आहार हमारा। अब एक रावण का ही पुत्र, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर, ये रावण का पुत्र है। रामचरितमानस का प्रहस्त ये सज्जन प्रतीत होता है, और ये सही नीति की बात कहता है, परंतु वाल्मीकि रामायण में जो प्रहस्त का वर्णन आया है वो इसके विपरीत है, वो विपरीत है। पर यह प्रहस्त, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त ने हाथ जोड़ करके रावण से कहा और मंत्रियों से कहा, नीत विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अतिथ हो। रावण से कह रहा है, आप कोई भी नीति के विरोध का काम ना करें, नीति विरुद्ध काम ना करें, और इन मंत्रियों की तो मति अत्यंत थोड़ी है, इन मंत्रियों की मति थोड़ी है। जिस समय एक वानर आया था, लंका जला रहा था, तब उस समय इनको भूख नहीं रही थी क्या? उस समय क्यों नहीं खा गए थे ये? उस समय तो सब तात मात हा सुनहि पुकारा, उस समय तो हा दैया, हा माँ, हा पिता, ऐसा कर कर पुकार रहे थे। और इस समय ऐसी बातें कर रहे हैं, ठकुर सुहाती चापलूसी बातें कर रहे हैं। अब ये प्रहस्त जो है नीति मर्यादा की बातें कुछ कहेगा, परंतु जब किसी के सिर पे काल आ जाता है तो उसको नीति मर्यादा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस प्रकार से प्रहस्त ने कहा है, और प्रहस्त आगे अभी नीति मर्यादा की बात कहेगा, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार आज एकादशी के दिन बस प्रहस्त ने जो नीति की बात की उस पर हम सब चिंतन करते रहें। अगर अपना पुत्र नीति की बात कहे, बच्चे भी हमारी बात नीति की मर्यादा की बात करें, तो बड़ों को उसको विचार करके स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जय श्री राम।